नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का सामर्थ्य एकेडमी में मैं जो अरमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीजनिंग की कक्षाएं यहां पे संचालित कर रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, वेनारे। पेपर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिल रहे हैं, और वेनारेख अगर आपको समझ आता है अच्छी तरह से तो आगे आपका टॉपिक आएगा एक सिलोजिज्म, न्याय निगमन, जिसमें आपको पेपर में वहां से भी क्वेश्चन आपके बन ही बने। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वहां से पूछेगा, तो लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ना। तो वेन आरेख में मुख्यतः आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसको आप ध्यान देंगे, है ना। सभी को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले भी जल्दी से जुड़ आइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी जुड़ गए हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सभी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ आप सभी के समक्ष, मैं बोलता हूँ जैसे कि आम, क्या बोला मैं, आम, और मैं बोल दिया फल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जितना भी आम है वह क्या होगा, आपका फल होगा। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो गोला है मेरा इंडिकेट कर रहा है किसको, फल को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फल को। तो फिर मैं आम को कहाँ बनाऊंगा, आप ही बताइए। आम मेरा कहाँ पे बनेगा, ये अंदर, ये मेरा क्या हो गया, आम हो गया। अब निष्कर्ष मेरा क्या निकलने वाला है कि सभी आम क्या है, फल हैं। सभी आम क्या है, फल हैं, और कुछ फल क्या है आपके पास, आम है। ठीक, इतना चीज आपको पता है। अगर आपका निकलने वाला है कुछ, अच्छा, अगर आपको यहां पे बोलता है क्या, कुछ, क्या बोल दिया, कुछ। यहां पे जैसे मैं लिखता हूं, मैं लिख दिया, मान लीजिए यहां पे एक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिनेता। मैं क्या बोल दिया, अभिनेता। और मैं यहां पे लिख दिया, मान लीजिए मेल, या फिर क्या बोलूंगा, मेल को ही मैं पुरुष बोलूंगा। तो आपके दिमाग में क्या आता है, आप सभी पुरुष हैं, है ना, जितने लोग बैठे हैं। क्या सभी अभिनेता हैं क्या, नहीं, लेकिन कोई ना कोई अभिनय करता हुआ कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो सर्कल है मेरा, मान लीजिए किसको इंडिकेट करता है, अभिनेता को, एक्टर को। तो सब के सब अभिनेता पुरुष नहीं हो सकते, सब के सब अभिनेता आपके क्या नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ उल्टा बोल दिया क्या मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, अभिनेता की जगह क्या बोलता हूँ, कलाकार। अभिनेता बोलने से मेरे को एक किसका बोध हो रहा था, पुरुष वर्ग का बोध हो रहा था, है ना, पुल्लिंग का बोध हो रहा था। कलाकार बोल दिया मतलब इसमें मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ ये सर्कल मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, कलाकार को, आर्टिस्ट को, कलाकार। तो सभी कलाकार क्या पुरुष हो सकते हैं क्या, नहीं। सभी कलाकार क्या पुरुष नहीं हो सकते क्या, नहीं। तो आपके कुछ कलाकार क्या हो जाएंगे, पुरुष होंगे, और कुछ कलाकार आपके पास क्या हो जाएंगे, पुरुष नहीं होंगे, फीमेल हो जाएंगे। क्लियर बात। तो कुछ वाला संबंध आप किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, यदि आपको बोल दिया कोई नहीं, है ना। जैसे कि मैं बोलता हूं यहाँ पे, मान लीजिए मैं बोलता हूं पालक, है ना, और मैं बोल दिया मान लीजिए यहाँ पे लोहा। तो पालक और लोहा का कोई संबंध है क्या, कोई संबंध है क्या। ये आपका मेटल है, ये आपका एक सब्जी है। तो मैं बोलूँगा ये गोला आपका पालक को इंडिकेट करेगा, ये गोला आपको किसको इंडिकेट करेगा, लोहा को। दोनों में कोई संबंध आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे पूरा पूरा संबंध है, यहाँ पे कुछ कुछ संबंध है, और यहाँ कोई संबंध नहीं है। केवल आपको शब्दों को पढ़कर क्या करना है, संबंध निकालना है और सर्कल बनाने की कोशिश करना है, केवल इतना काम करना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है ना। अब यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है ना, एक सर्कल है उसके अंदर 2 है ना। मतलब क्या मैं इसको आलू आडू सब्जियां के रूप में इंडिकेट कर सकता हूँ क्या। आलू पता है मेरे को सब्जी होता है, आडू क्या होता है पता नहीं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4। पूर्णांक क्या होता है आपका निगेटिव 0 पॉजिटिव। वास्तविक संख्या क्या होती है सब, जितने भी प्रकार के पूर्ण
प्राकृतिक, आपके पास परिमेय अपरिमेय सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ये भी आपके इससे इंडिकेट नहीं हो रहा है। डॉक्टर, गायक, बहिमुखी, है ना, डॉक्टर गायक कोई संबंध है क्या? कुछ संबंध है, मतलब कुछ गायक डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन बहुमुखी इससे कोई संबंध नजर आ रहा है क्या? नहीं। पेसो, मुद्रा, टका, यहाँ पे मुद्रा क्या होता है, पैसा। जैसे भारत में क्या चलता है, रुपया। बांग्लादेश में क्या चलता है, टका। पेसो कहाँ चलता है? हाँ सही बोल रहे हो, कहाँ चलता है? मैक्सिको, है ना, मैक्सिको में पेसो चलता है, टका बांग्लादेश में चलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा किसको इंडिकेट कर रहा है, मुद्रा को। तो इसके ये क्या हो जाएगा, टका, ये क्या हो जाएगा आपका पेसो। दोनों का एक दूसरे से संबंध है क्या? नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर? किस प्रकार से किए, मतलब आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। कौन सा वाला? प्राकृतिक संख्या पूर्णांक, ये कैसे हो जाएगा? ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका वास्तविक संख्या, ये आपका वास्तविक हो गया। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ क्या, पूर्णांक। ये मैंने क्या लिख लिया, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव और जीरो, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और आपका प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ये किस में आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या में। तो ऐसा वाला फोटो दिख रहा है क्या आपको? नहीं। अगर इसके लिए मैं फिगर बनाऊंगा तो ये फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब मैं बोलूंगा कुछ पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या, वो कुछ वाला क्या है, जो भी पॉजिटिव नंबर है वो वाला। क्लियर? चलिए, यहां पे आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज पिता को दर्शाता है। मतलब ये जो आपका ट्रायंगल है ये किसको दर्शा रहा है, पिता को दर्शा रहा है। उसके बाद बोल रहा है वित्त इंजीनियर को दर्शा रहा है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये आपको किसको दर्शा रहा है, ये इंजीनियर को दर्शाता है। उसके बाद षडभुज करदाता से दर्शाता है। षडभुज कौन सा है इसमें, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। ये षडभुज जो है किसको दर्शाता है, करदाता को दर्शा रहा है। और आयत जो है रक्तदाता से दर्शा रहा है। ये जो आयत है ये किसको दर्शा रहा है, आपका रक्तदाता को दर्शा रहा है। इतना चीज आप सभी क्लियर है? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता हैं। अब करदाता आप देखिए कितने करदाता आपके ऐसे हैं जो रक्तदाता भी हैं। तो करदाता वाला कौन सा है आपका, ये षडभुज। ये षडभुज आपका क्या है, करदाता वाला है। रक्तदाता वाला कौन सा है, ये वाला। रक्तदाता वाला कौन सा है आपका, ये आयत वाला। तो कितने करदाता रक्तदाता हैं, तो एक ठोक दिख रहा है 27, एक ठोक दिख रहा है 36। अब 27 और 36 को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 63। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आसान है, बस आपको खोजना है और जोड़ घटा के लिख देना है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 27 लोग ऐसे हैं जो करदाता भी हैं और रक्तदाता भी हैं, और 36 लोग ऐसे हैं जो करदाता भी है और रक्तदाता भी हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको 63 नहीं देता, आपको ऑप्शन दे देता 27, 36, तो ये वाला विकल्प सही हो जाता आपका, है ना। चलिए, क्लास बंद हो गया है, चलो रिकॉर्ड करने देते हैं। चलिए, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच संबंध दिए गए हैं। वे सेम क्वेश्चन है क्या। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब आपको सोचना है कि टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सभी छात्र आपके क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं क्या? नहीं, कुछ हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते। कुछ छात्र आपके क्या हो सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। क्या सभी छात्र आपके टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन कुछ छात्र आपके क्या होंगे, टेनिस प्रशंसक होंगे। कुछ छात्र आपके क्या होंगे, टेनिस प्रशंसक होंगे। क्या कुछ क्रिकेट प्लेयर आपके टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं क्या? सब हो सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन कुछ हो सकते हैं। इनके बीच भी कौन सा संबंध है आपका,
कुछ का संबंध है। कौन सा फिगर आपका उचित होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको मान लो छात्र मान लो, इसको मान लो क्रिकेट खिलाड़ी मान लो, इसको आप टेनिस प्रशंसक मान लो, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? सी कैसे आएगा? जैसे आप यहाँ पे मान लेते हैं, आप ही के हिसाब से मानते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे ये आपका मान लो छात्र है, ये आपका मान लो क्रिकेट क्या है? प्लेयर है ना? ये आपका क्या है? टेनिस प्रशंसक है ना? अब आप मुझे बताइए, आपको नॉर्मली सोचना है, कुछ छात्र आपके क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, कुछ छात्र आपके टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं। क्या सभी क्रिकेट प्लेयर आपके टेनिस प्रशंसक होंगे? क्या नहीं। लेकिन कोई भी क्रिकेट प्लेयर आपका टेनिस प्रशंसक होगा क्या? इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है? कोई क्रिकेट खिलाड़ी आपका टेनिस प्रशंसक नहीं है, जो कि संभव नहीं है। कोई हो सकता है भाई, अपने थोड़ी कंफर्म बोल सकते हैं। तो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी आपके टेनिस प्रशंसक होंगे, मतलब यहाँ पे आपका सभी में कुछ कुछ का संबंध है। क्लियर? चलिए अगला, दिए गए आरेख में वित्त जो है शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जो है नर्तक का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत जो है लेखकों का प्रतिनिधित्व करता है। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे शिक्षक की संख्या कितनी है जो केवल लेखक है लेकिन नर्तक नहीं है? उसको लेखक होना चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? नर्तक नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, वित्त जो है आपका क्या है? शिक्षक। आपका जो त्रिभुज है वो क्या है? नर्तक है। और आपके पास जो है आयत जो है वो क्या है? आपका लेखक है। अब आपको पूछा जा रहा है ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है। अब ऐसे शिक्षक मतलब कि ये सर्कल के अंदर आपका क्या होना चाहिए? आना चाहिए। जो लेखक है, जो लेखक है, ये वाला क्या है आपके पास? लेखक है लेकिन नर्तक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10। क्लियर? जो लेखक है लेकिन नर्तक नहीं है, है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दिए गए वित्त में, वित्त जो है स्नातक, ये जो सर्कल है किसको दिखा रहा है? आपके स्नातक को, है ना? पेपर में आप इस तरह से लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होता है। त्रिभुज को नियोजित, त्रिभुज क्या है आपके पास? नियोजित। और आयत जो है ग्रामीण लोक, आयत जो है आपका किसको डिनोट कर रहा है? ग्रामीण लोक को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको पूछा जा रहा है ग्रामीण बेरोजगार स्नातकों की संख्या कितनी है ना? अब यहाँ पे आपका नियोजित मतलब क्या है? नौकरी पेशा, है ना? जो इसके अंतर्गत आएगा त्रिकोण के अंतर्गत वो क्या है? रोजगार वाला है। और जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा वो सब क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपको ग्रामीण भी देखना है ना? ग्रामीण जो भी इसमें आ जाएगा आपका रेक्टेंगल में। स्नातकों की संख्या कितनी है? तो स्नातकों की संख्या कितना दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। स्नातक ग्रामीण बोला है करके मैं 8 लिया हूँ, है ना? स्नातक है 8 और वो बेरोजगार भी है। अगर आपको बोलता स्नातक भी किया है, नियोजित भी है और ग्रामीण भी है, तो आपका आंसर क्या होता? 9 होता। क्यों? स्नातक, नियोजित और ग्रामीण तीनों में क्या आ रहा है आपका? 9। क्लियर? ऐसे अगर मैं बोलता जो शहरी है और आपका नियोजित है लेकिन स्नातक नहीं किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 6 हो जाए। जो शहरी है मतलब ये रेक्टेंगल से जो बाहर है इधर के ग्रामीण, तो बाहर वाले क्या हो जाएंगे? शहरी। और जो आपका स्नातक नहीं किया है, 4 स्नातक किया है क्या? आपका नहीं किया है और वो नियोजित भी है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है आपको। अब यहाँ देखिए, दिए गए आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाती है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। सर्कल जो है आपका टेनिस प्लेयर को दर्शा रहा है, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है वो स्विमर को, और हॉरिजॉन्टल वाला जो है रिच पर्सन को, अमीर आदमी को। कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक हैं या धनी व्यक्ति हैं लेकिन दोनों नहीं है, है ना? कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक हैं या तो धनी व्यक्ति, मतलब या तो टेनिस वाला तैराक होना चाहिए या तो धनी व्यक्ति होना चाहिए लेकिन दोनों नहीं है।
यहाँ पे आप देखिएगा टेनिस खिलाड़ी मतलब कि आपका किस में आना चाहिए, इसके अंतर्गत आना चाहिए, है ना। ये आपका क्या हो गया, टेनिस खिलाड़ी हो गया। अब आपको बोला जा रहा है या तो तैराक है, अब तैराक वाले किस में आ जाएंगे, ये वाला 6 आ जाएगा, ये वाला 10 आ गया, ये वाला 11 आ गया, ठीक। या तो तैराक है या धनी व्यक्ति है। अब धनी व्यक्ति के लिए आपका कौन सा आ जाएगा, धनी व्यक्ति के लिए आपका ये 9 वाले में आ जाएंगे, ये वाला 5 वाले में आ जाएंगे, और ये 11 वाला आ जाएगा, ठीक, दोनों वाले हैं। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन दोनों नहीं है। अब यहाँ पे आपका 9 6 15 15 5 20 यहाँ पे देखिए, है ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कितने खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, सर्कल वाले टेनिस खिलाड़ी। अब आपको या तो तैराक, तैराक वाला मैं बता दिया, या तो आपका धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति वाला बता दिया। तो जो धनी व्यक्ति और तैराक दोनों है उसको हटा के आप ऐड कीजिए। धनी व्यक्ति और तैराक दोनों को हटा के आप ऐड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 6, आपको देखने को मिलेगा 9, आपको देखने को मिलेगा 5, आपको देखने को मिलेगा 10। सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 19 30। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। इसमें भी उसी प्रकार से लिखा था क्या, उसमें हम लोग कुछ गड़बड़ किए क्या, देख लेते हैं ना, कुछ गड़बड़ होगा तो। यहाँ पे आपका वैसे ही तो किए थे क्या, हम लोग माइनस करके घटाने की कोशिश किए थे, हमारा आंसर कहाँ आया था। अगर जैसे कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है ना, हमारा क्या आया था जोड़ने के बाद 14 4 18 27। अब 27 के आसपास आपको क्या दिख रहा है, 28। अब वो आंसर अगर लेना चाहेगा तो 28 ले लेगा, या तो विलोपित करेगा, है ना, द्विपत्ति हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से आप जो भी अप्रॉक्सीमेट रहेगा उसको मार के आ जाना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वे आरेख में वर्ग निरीक्षक के लिए खड़ा है ना। वर्ग जो है निरीक्षक के लिए खड़ा है, ये आपका क्या है, निरीक्षक। त्रिकोण घर मालिक के लिए खड़ा है, ये आपका क्या है, घर मालिक। और सर्कल जो है भारती के लिए है ना। अच्छा वर्ग, वर्ग बोला ना, सॉरी। ये वर्ग क्या है आपके पास, निरीक्षक के लिए। सर्कल जो है किसके लिए है, भारतीय के लिए, इंडियन के लिए है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखिए, कितने भारतीय निरीक्षक घर के मालिक हैं, मतलब तीनों के तीनों चीज आपके क्या होने चाहिए, उसमें कॉमन होना चाहिए। अब तीनों चीज कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ही ठोक दिख रहा है, जहाँ पे आपका सर्कल भी है, त्रिकोण भी है और आपका वर्ग भी है। तो कौन सा अंक दिख रहा है आपको, 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17। मतलब तीनों चीज पूछ दिया, वो भारतीय भी हो, वो आपका निरीक्षक भी हो और घर का मालिक भी हो, ठीक। अब यहाँ पे वर्ग क्या है, डॉक्टर है, ये क्या है आपका डॉक्टर। वित्त जो है क्या है, रक्तदाता, ये क्या है आपके पास, रक्तदाता। और पेंटागन जो है महिला के लिए है, ये किसके लिए है आपका, महिला के लिए है। आपको क्या पूछा है, रक्तदान करने वाली कितनी महिलाएं हैं, मतलब जो सर्कल में और पंचभुज में दोनों में आए। तो आपका क्या आ रहा है, 50 आ रहा है और 7 आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 और 7 57। क्लियर। और आपके पेपर में यह पूछेगा ना, एक आध क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखिए हाथी है, भेड़िया है और क्या है, जानवर। जानवर के अंतर्गत क्या आएगा आपका, दोनों आएगा, है ना। जानवर के अंतर्गत दोनों आएगा, हाथी और भेड़िया। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सबको दिख रहा है, लास्ट समझ आ रहा है, दोनों जानवर है भाई, हाथी भेड़िया। सरसों जौ आलू, है ना। यहाँ पे आप ही लोग बताइए, आलू आपका क्या है, नीचे कंदमूल है, जौ और सरसों क्या है आपका, ऊपर उगता है ना। तो इसमें आप कौन सा आंसर ले सकते हैं, यहाँ पे आपका लिख सकते हैं सभी सरसों जौ है। आपके हिसाब से सभी सरसों जौ होता है क्या, नहीं। अब मेरे यहाँ पे मेन उत्तर कौन सा लग रहा है, अलग तो हो गई होगा, है ना। एक ठोक इसमें अलग है, एक ठोक इसमें अलग है, तो मैं ये वाले को पर्याप्त मान लूंगा। क्यों, क्योंकि आपका जौ अलग कैटेगरी का है, सरसों अलग कैटेगरी का है, आलू अलग कैटेगरी का है ना। तो तीनों आपका क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बाकी में आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, सबको दिखा रहा है। घर बिस्तर स्नान गृह, इसमें क्या आएगा बताइए,
घर के अंदर आपका बिस्तर भी रहता है और नहाने के लिए भी जाते हो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सबका सही है, बी आएगा। बड़ा वाला गोला घर, एक ठोक स्नान गृह, एक ठोक बिस्तर। बस कार वाहन, वाहन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, बस और कार दोनों आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, वर्ग आयत बहुभुज, सब अलग अलग है, कैसे बताओ। बहुभुज मतलब क्या होता है, ऐसा आकृति जिसमें दो से अधिक भुजा हो, वो क्या होता है, बहुभुज होता है। अब वर्ग में आपका दो से अधिक भुजा होता है क्या, चार ठोक होता है। आयत में आपका दो से अधिक भुजा होता है क्या, होता है, मतलब बहुभुज के अंतर्गत वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आपको ये आपका मान लीजिए चार है, चार है, चार है, चार है, इसको आप क्या बोलोगे, वर्ग बोलोगे। आयत भी बोलूंगा क्या, बिल्कुल आयत भी बोलूंगा, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ ये छः है, ये छः है, ये पाँच है, ये पाँच है, ये आपका आयत है, लेकिन वर्ग बोलूंगा क्या, नहीं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ वर्ग कुछ आयत हो सकते हैं, वर्ग और आयत के बीच संबंध बना सकता हूँ। तो इसका परफेक्ट फिगर क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला फिगर में क्या दिखाएगा, बहुभुज दिखाएगा। ठीक, उसके बाद इसके अंतर्गत मैं दो ठोक बनाऊंगा, ये आपका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और कुछ वर्ग आपके क्या होंगे, मैं इसको ऐसा बनाता हूं, मैं वर्ग बना दिया, सभी वर्ग क्या होंगे आपके पास, आयत होंगे। ये मैं बना दिया, सभी वर्ग आपके पास क्या होंगे, आयत होंगे, लेकिन कुछ आयत आपका वर्ग नहीं होगा, है ना। तो आपका परफेक्ट फिगर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। जैसे कि एक बार और देख लीजिए आप लोग, यहां तक आपने समझ लिया, ये मैंने क्या बना दिया, वर्ग, है ना। सभी वर्ग आपका क्या होने वाला है, आयत, लेकिन कुछ आयत आपके वर्ग नहीं होंगे, इस प्रकार के आयत जो होंगे आपके वर्ग नहीं होंगे, ये वाला तो आएगा। और ये दोनों क्या है, आपका बहुभुज है, एक ठोक और सर्कल बना दिया, ये क्या हो गया, बहुभुज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पति पत्नी परिवार, बी, बी आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर बोलता पति पत्नी और वो तो क्या आता है पति पत्नी, फिर वो अलग बनाते चलो, न्यायाधीश चोर अपराधी, न्यायाधीश चोर अपराधी, न्यायाधीश चोर कोई कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं, मतलब न्यायाधीश तो अलग ही होना है। तो अलग वाला कौन कौन सा दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, है ना। सभी चोर क्या अपराधी होते हैं, होता है ना, सभी चोर आपके पास क्या होंगे, अपराधी होंगे। मतलब ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, अंदर वाला चोर, बाहर वाला अपराधी, और ये वाला क्या हो जाएगा, न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो। सप्ताह दिन साल, सभी दिन, सप्ताह जो है दिन से मिलके बनता है और साल जो है सप्ताह से मिलके बनता है, मतलब ए वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले दिन, फिर उसके बाद सप्ताह, फिर साल। सब्जी आलू गोभी, सब्जी के अंदर आपका क्या आएगा, आलू और गोभी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, धातु लोहा क्लोरीन, धातु लोहा क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, लिक्विड वाला मटेरियल है, और लोहा धातु क्या हो जाएगा आपका, सेम कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों आपका सेम सेम है और बाकी आपका क्या है, क्लोरीन अलग है। ठीक, क्लोरीन आपका अलग हो गया। स्तनपाई गाय कौवा, स्तनपाई क्या होता है, मतलब जो पैदा भी करता है और दूध भी पिलाता है ना। हा? जो पैदा भी करे, जैसे कि मादा पैदा करती है और मादा दूध भी पिलाती है, यहाँ पे गाय पैदा भी करती है और दूध भी पिलाती है, कौवा दूध पिलाते देखेंगे नहीं। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी गाय क्या है आपके पास, स्तनपाई है,
और ये वाला क्या हो जाएगा आपका कौवा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे औरत, माता, विधवा। अब इसमें आपका करेक्ट क्या होगा। सभी माता औरत है, ये बिल्कुल सही बात है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने क्या लिख लिया माता है ना, ये आपके पास माता है ना। अब यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं विधवा है ना। कुछ माता विधवा होंगे, कुछ माता, सभी माता जरूरी नहीं है। अब आपको क्या बोल रहा है औरत, माता और विधवा दोनों फीमेल कैटेगरी में आएंगे है ना। मतलब कि ये आपके पास ऐसा, ये क्या हो गया आपके पास औरत। सभी माता औरत है, सभी विधवा औरत है, कुछ माता विधवा है, कुछ विधवा माता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया ही नहीं है क्या। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पहला आंसर तो आपका करेक्ट नहीं हो सकता है ना। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो सकता। सी आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन माता और विधवा, सभी माता विधवा ना हो ये संभव नहीं है, मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता। ई वाला आपका सभी, हाँ ये डी वाला हो सकता है आपका है ना। डी वाला कैसे होगा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका मान लीजिए क्या बोल दिया, माता बोल दिया है ना। ये वाला आपका क्या बोल दिया है ना, ये वाला औरत बोल दिया, तो विधवा के, हाँ ये भी गलत ही है ना। इतने लोग क्या फीमेल नहीं होंगे क्या है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब हमारा कौन सा सही है, ये वाला सही है ना। चलिए डी वाला क्यों नहीं होगा आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो महिला ही होंगे ना भाई, उसको क्यों बाहर किया होगा। लेखक, शिक्षक, आदमी है ना। इसका बताइए, लेखक, शिक्षक और क्या है आपके पास आदमी है। सी होगा। सी क्यों होगा। आप सभी आदमी को लेखक और शिक्षक बना दिए, ए आएगा जी बिल्कुल। ये मैं लिख दिया लेखक है ना। सभी लेखक आपके पास शिक्षक होंगे क्या, कुछ हो सकते हैं है ना। ये मैं बोल दिया कुछ, क्या होंगे आपके पास शिक्षक होंगे। अब आदमी की बात करूं तो सभी आदमी लेखक होने वाले हैं क्या, नहीं, कुछ लोग होंगे। और सभी आदमी शिक्षक होने वाले हैं क्या, नहीं, कुछ लोग हैं। तीनों के बीच कुछ कुछ संबंध है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर। लेखक आपका उभयलिंग है, आप जो लड़की लिखेगी उसको भी आप लेखक बोलोगे, जो मर्द लिखेगा उसको भी आप लेखक ही बोलोगे। केरल, बिहार, भारत। अब इसमें तुरंत आएगा क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत है, उसके 2 राज्य हैं है ना। वाहन, कार, मोटरसाइकिल। वाहन के अंतर्गत कार भी आएगा और मोटरसाइकिल भी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ईंट, घर, पुल है ना। ईंट से बनता है ना, और पुल आपका सीमेंटेड बनता है। कहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही आ गया। चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। जो पेय पदार्थ क्या है आपका, दोनों है, क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। चलो फिर वही आ रहा है। फूल, कपड़ा, सफेद। सफेद आपका फूल होता है क्या, और आपका कपड़ा होता है क्या, होता है, मतलब और आपका फूल कपड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, सफेद हो गया है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, कपड़ा। सभी कपड़ा सफेद तो नहीं होता है भाई है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। तो ऐसा वाला फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, फूल, सफेद, कपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कपड़े और फूल का संबंध नहीं है। धूम्रपान करने वाला, वकील, धूम्रपान नहीं करने वाला। तो धूम्रपान करने वाला और धूम्रपान नहीं करने वाला, और आपके पास वकील भी है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका, वकील है ना।
अब कुछ वकील धूम्रपान करते हैं, है ना, ये आपका क्या है, धूम्रपान वाला। और कुछ वकील आपके धूम्रपान नहीं करते, मतलब ये वाला आपका आ जाएगा। कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्लियर? फिर से वही आ गया, कर लिए ये भी कर लिए हैं, सेम सेम। इंसानियत, शिक्षक, स्नातक। इंसानियत है ना, शिक्षक और आपका स्नातक। तो सभी शिक्षक क्या आपके पास स्नातक होंगे क्या? जरूरी नहीं है भाई स्नातक हो, है ना। अब शिक्षक मतलब सरकारी नौकरी वाले शिक्षक नहीं, जो भी आपको शिक्षक दे रहा है वो आपका क्या हो जाएगा। अब इंसानियत, सभी शिक्षक के अंदर इंसानियत होता है क्या? नहीं होता। कल ही में देखा एक न्यूज चैनल में, एक जन हेड मास्टर स्प्राइट में दारू बोतल लेके बैठा है, उसके अंदर इंसानियत होगा क्या? कितना सारा केस आप सुनते रहते हैं, है ना। और सभी स्नातकधारी इंसानियत होगा क्या? नहीं। तो यहाँ कुछ कुछ संबंध हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आदमी कतरने वाला सजीव, है ना। सजीव मतलब कि जो आपका सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, वो सजीव हो गया। कतरने वाला मतलब कि चाप चाप के खाने वाला, है ना। अब आदमी जो है कतरता है, कतरते हैं। भुट्टा कैसे खाते हो? है, कतर कतर के खाते हो ना। मतलब आदमी कतरने वाला भी है। सभी सजीव कतरते हैं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ सजीव कतरते हैं। अगर मैं बोलता हूं ये आपका क्या हो गया? कतरने वाले, है ना। ये आपके कतरने, सब नहीं कतरते हैं। कितने लोग कतरते हैं? तो ये सजीव लोग कतरते हैं। ठीक। अब आदमी जो है किसके अंतर्गत आता है? सजीव के अंतर्गत आता है ना। अब इसके फिगर के अकॉर्डिंग मेरा फिगर अलग बन जाएगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये आपका सजीव के अंदर तो आदमी आएगा, है ना, और ये कतरने वाला भी आएगा। हाँ, अच्छा, ठीक 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 ठीक। जिसका मुंह चलेगा वही तो सजीव होगा, है ना। सीधी सी बात है। ये आपका क्या हो गया? सजीव हो गया, है ना। और जब सभी कतरने वाले आपके पास क्या हो जाएंगे? सजीव। जिसका मुंह चलेगा वही तो सजीव होगा। और ये कतरने वाले में भी कुछ क्या हो जाएंगे आपके पास? आदमी, है ना। तो सभी आदमी कतरने वाले हैं और सभी कतरने वाले आपके पास क्या है? सजीव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, है ना। देखिए, जो जवान चलाएगा कतरेगा, है ना। अपन बाकी सब चीज़ें तो कतरता नहीं है, केवल जिसका जिसमें सांस लेता है, मुंह चलता है, वो कतरेगा आपका। तो जितने भी कतरने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? सजीव हो जाएंगे। और सभी आदमी लोग कतरते हैं, नहीं कतरते हैं, है ना। जैसे हम लोग गूंगा बहरा जानते हैं, बिना दांत वाले कुछ बोलते हैं क्या? दांत तो सबका आते ही आना है, तो कतरेगा ही कतरेगा, है ना। तो सभी आदमी कतरने वाले हैं और सभी कतरने वाले आपके पास क्या है? सजीव है। ठीक। चलिए, उपयुक्त फिगर को ही लेना है ना। अगर आपका फिगर नहीं बन पा रहा तो आप ऑप्शन को देखेंगे। प्रोफेसर, चिड़िया, चूहे। अब यहाँ पे क्या होगा? चूहा का अलग दुनिया है, चिड़िया का अलग दुनिया है, प्रोफेसर का अलग दुनिया है, मतलब तीनों अलग हैं। मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री। हम्म नहीं, उसमें अगर स्तनधारी बोलता तो आप देखते, है ना। यहाँ पे आपको चूहा दे दिया है, चिड़िया दे दिया है ना, प्रोफेसर दे दिया है। तीनों कोई संबंध आपको दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं। अब उसमें जैसे कि आप देखोगे तीनों यहाँ स्तनधारी देता तो मैं वैसा खोजता, है ना। नॉर्मली अगर आप सोचोगे चिड़िया मतलब उड़ रहा है, चूहा मतलब दौड़ रहा है, प्रोफेसर मतलब अलग ही प्रोफेशन हो गया, मतलब वो आदमी की श्रेणी में आ गया। तो तीनों अलग अलग हैं आपका। मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री, है ना। तो मंत्री ये आपका क्या हो गया? मंत्री। अब उसके अंदर क्या आ जाएगा? आपका मंत्रिमंडल आ जाएगा, है ना। उसी के अंदर आपका क्या आ जाएगा? गृह मंत्री आ जाएगा। कौन सा उपयुक्त होगा? सी आपका प्रयुक्त हो जाएगा, है ना। मेन आपका सबसे बड़ा गोला मंत्री आ गया, है ना। और मंत्रिमंडल में गृह मंत्री भी तो आता है क्या? अब यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, आपके जो है ये आपका क्या हो गया? मंत्रिमंडल, है ना।
ये आपका मंत्रिमंडल हो जाएगा, सभी मंत्री मंत्रिमंडल में है, ठीक। और गृह मंत्री जो है, सभी गृह मंत्री मंत्री हो जाएगा, इस प्रकार से ना। एक बार फिर से सोचते हैं इसको। एक बार फिर से देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगी। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, मंत्री, ठीक। अब जितने भी मंत्रिमंडल वाले हैं, है ना, सभी मंत्रिमंडल में होंगे, है ना। मतलब एक चीज समझ गया मैं, ये दोनों का अगर फिगर बनाना है मैं, कि अंदर में मंत्री हो गया और ये आपका क्या हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, ठीक। अब जो गृह मंत्री है वह मंत्री होता है ना। गृह मंत्री क्या होता है आपका, मंत्री तो होगा ही होगा, और मंत्रिमंडल से भी संबंधित होगा, है ना। तो उसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे मेरे ये बात हो रहा है कि सभी गृह मंत्री मंत्रिमंडल में आ जाएंगे, फिर सभी, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये आपका गृह मंत्री, ये आपका मंत्री, और ये आपका मंत्रिमंडल, ठीक। पहले भी ऐसे ही बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सब जितने भी गृह मंत्री हैं वो मंत्री होंगे, और सभी मंत्री आपके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ठीक। लोहा, सीसा, नाइट्रोजन, लोहा, सीसा, नाइट्रोजन, तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, है ना। लोहा अलग है, सीसा अलग है, और नाइट्रोजन अलग है। शिक्षक, कॉलेज, छात्र, कॉलेज है ना, ये आपका क्या है, कॉलेज हो गया मान ली, है ना। अब कॉलेज के अंतर्गत आपके शिक्षक भी आ जाएंगे और आपके छात्र भी आ जाएंगे, दोनों के बीच कुछ संबंध होगा क्या, नहीं, दोनों अलग अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर वही आ गया, है ना। चलिए, कितना क्वेश्चन देखे, लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन देखे, है ना। क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, लेकिन पेपर में जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन में फंसे थे, वहाँ पेपर में भी आपका दिमाग गोल हो सकता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक। अब बना तो लिए, अब देखने का आवश्यकता नहीं, सीधा पेपर में जाके देखना, है ना। अब कल हम लोग न्याय निगमन पढ़ेंगे, है ना, सिलोलिज्म हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वेन आरेख हो चुका है, तो कल हम लोग सिलोलिज्म, हाँ बाहर बोला कीजिए, है ना।